आदाब नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अलीशा और मैं लेकर आई हूं ख्वातीन के लिए ये ख़ास पेशकश आपकी सहेली, जिसमें हम लेकर आते हैं ज़िंदगी के मुख्तलिफ मौज़ूओं से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारियां जो आपके लिए बेहद काम की साबित होती हैं। तो चलिए देखते हैं आज के शो की झलक और जानते हैं कि आज क्या कुछ खास लेकर आए हैं हम आपके लिए। जो चीज़ें आप सोचते हैं ये आपके यूज़ में नहीं है, जैसे कि आपका सपोजिंग एक दीवान पड़ा हुआ है, वो आप उसको बहुत ही इनोवेटिव सा यूज़ कर सकते हैं, उस पर अच्छा सा कवर ववर लगा करके। इतनी बदलती हुई ज़िंदगी और इतनी तेज़ी से बदल रही है कि जो होम मेकर्स हैं उनके लिए भी बहुत सारे और चैलेंजेस हैं। सिर्फ यही नहीं है कि खाना बना लिया और घर की सफाई कर ली, और भी बहुत सी बातें हैं जिसके साथ वो उनको आगे चलना है। किसी ने सच ही कहा है कि खूबसूरती अंदरूनी होती है, यानी अच्छी सेहत अंदरूनी और बाहरी खूबसूरती का बेहतरीन तालमेल है। ख़वातीन, स्किन पर मेकअप का माकूल और शदीद असर तभी आएगा जब आप अपनी स्किन के मुताबिक मुनासिब मेकअप प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगी। तो शुरुआत करते हैं आज अपने पहले सेगमेंट में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि घर में रखे पुराने ट्रंक्स को आप किस तरह से अपने इस्तेमाल में ला सकती हैं। आइए देखें। हाय, मैं हूँ श्रृंखला और मैं आज आपको बताना चाहूँगी कि घर में काफ़ी बार बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको आप सोचते हैं कि इसको अब बस यहाँ से हटा देना चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल भी हमारी यूटिलिटी की नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आजकल वापस सब कुछ वापस लौट के आ रहा है। जो चीज़ें आप सोचते हैं ये आपके यूज़ में नहीं है, जैसे कि आपका सपोजिंग एक दीवान पड़ा हुआ है, वो आप उसको बहुत ही इनोवेटिव सा यूज़ कर सकते हैं, उस पर अच्छा सा कवर ववर लगा करके आप उसको अपने लाउंज एरिया में डाल सकते हैं, जो बहुत ही क्लासी लगता है। उसी तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि घर में पुराने पड़े बक्से जो होते हैं उनको आप कैसे दोबारा अपने यूज़ में ला सकते हैं। जैसे कि हमारा ये है, एक ये चेस्ट है, आप जैसे कि देख रहे हैं ये चेस्ट है। इसको हम लोग आजकल ये वापस ट्रेंड में आ रहा है, इसको हम लोग अपनी सेंटर टेबल की तरीके से यूज़ कर सकते हैं, सोफ़ों के पास रख सकते हैं और इसमें बहुत सारा घर का सामान भी आप डंप कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने, क्योंकि सेंटर टेबल के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, आप अपने ग्लासेस, अपनी कटलरी, अपने प्लेट्स, अपने यूटेंसिल्स थोड़े बहुत आप इसमें रख सकते हैं। हम लोगों के पास आजकल क्या होता है कि जगह नहीं होती है सामान रखने की, तो हम लोग समझ नहीं आता है कहाँ सामान को रखें। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं जिसमें हम लोग अपने घर को, जहाँ पर आजकल हम लोग इतना स्पेस नहीं क्रिएट कर पाते हैं, तो आप अपने ही इनोवेशन से एक नई जगह बना सकते हैं अपने सामान को डंप करने के लिए, अच्छे से रखने के लिए। तो उनमें से है ये एक हमारा चेस्ट। और फिर हमारे पास एक और एंटीक फिनिश में चेस्ट है, जिसे आप, हम लोगों को कई बार लगता है कि ये तो वॉर्न आउट सा है और ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगी वॉर्न आउट जो है वो अब वापस फैशन में है। तो हम लोग ये जो वॉर्न आउट लुकिंग चेस्ट है, इसको हम लोग एक एथनिक लुक कहते हैं आजकल, और ये काफ़ी ट्रेंड में है। ये आप देखिए, ये काफ़ी आप देखिए बहुत रिच लुकिंग है, आपको लगेगा जैसे कि रजवाड़ों क्या का है, और हम लोग कई बार सोचते हैं इसको यूज़ ही नहीं करना चाहिए, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोगों को बिल्कुल इसको यूज़ करना चाहिए क्योंकि ये बहुत कुछ आजकल ट्रेंड में है। मैं श्रृंखला आखिर में आपसे ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी, एक छोटी सी टिप आपको देना चाहूँगी कि घर पे पड़े जिसको सामान को आप सोचते हैं कि ये हम लोगों के लिए बर्बाद हो गया है, बेकार हो गया है, उसको प्लीज़ 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 रीयूज़ करिए। आप उसे अपने काम में लाइए, उसको थोड़ा सा कुछ करके, जिससे आपको लग रहा है इसमें रिपेयरिंग की ज़रूरत है, तो उसको हल्का सा रिपेयर करके उसको वापस अपने यूज़ में लाइए। जैसे कि आपके घर में पड़ा कोई ज्वेलरी बॉक्स होगा आपको, जिसको आप बहुत दिन से देख करके आप उसे परेशान हो गई होंगी, लेकिन आप यकीन मानिए कि वो लोगों ने नहीं देखा है, तो इसलिए उसको थोड़ा सा ठीक करके, थोड़ा सा इनोवेटिव अपने आइडियाज़ पुट इन करके आप उसको ठीक करके वापस यूज़ करिए। यही मेरी आपसे गुजारिश है। थैंक यू।
तो देखा आपने किस तरीके से घर में पड़े पुराने ट्रंक्स को आप इस्तेमाल में ला सकते हैं और उनका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए अब वक्त आ गया है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे पे जाने से पहले हम आपको याद दिला दें कि अगर आपके भी कोई सवालात हैं या आपका कोई फीडबैक है तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं हमारे फेसबुक पेज से, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पे जो है aks@etv.co.in पे। कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए इस खास पेशकश आपकी सहेली से। तो नाजरीन, खैर मकदम है आपका एक बार फिर से ख्वातीन के लिए इस खास पेशकश आपकी सहेली में। तो नाजरीन, अब वक्त आ गया है हमारे दूसरे सेगमेंट का, और आज अपने दूसरे सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात कराएंगे हमारी लाइफस्टाइल एक्सपर्ट तस्वीर जी से, जो हमको बताएंगी कि कैसे आजकल बदलते लाइफस्टाइल के साथ जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनके लिए हम हो सकते हैं तैयार। तस्वीर जी, खैर मकदम है आपका हमारे शो में, आदाब। तो तस्वीर जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि आजकल के माशरे में जो लाइफस्टाइल में चेंजेस आ रहे हैं उसको देखते हुए क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है? बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और ये बहुत अच्छा टॉपिक है। इतनी बदलती हुई ज़िंदगी और इतनी तेज़ी से बदल रही है कि जो होम मेकर्स हैं उनके लिए भी बहुत सारे और चैलेंजेस हैं। सिर्फ यही नहीं है कि खाना बना लिया और घर की सफाई कर ली, और भी बहुत सी बातें हैं जिसके साथ वो उनको आगे चलना है। ये चैलेंजेस यही हैं बहुत कि वक्त बहुत तेज़ी से बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बदल रही है, वक्त कम है और काम बहुत सारे हैं, बहुत काम करने हैं। उसमें एक ये ज़रूरत आ गई है, ये एक चैलेंज की तरह आ गया है कि कैसे बदलती हुई ज़िंदगी में, कैसे बदलती हुई टेक्नोलॉजी में, कैसे इस टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर और बहुत से काम किए जा सकते हैं और बहुत सी अपनी ड्यूटीज़ बहुत आराम से पूरी की जा सकती है। तस्वीर जी, आजकल की लाइफ काफ़ी मल्टीटास्किंग हो गई है, तो हम इसके साथ कैसे चलें? बिल्कुल सही बात है, और ये आपने बहुत सही वर्ड भी यूज़ किया है, मल्टीटास्किंग, यानी आपको एक वक्त में कई काम करने हैं। और यही आज एक हर कामयाब इंसान की यही एक बात हो गई है कि यही उसके पास, जिसे कहना चाहिए कि कामयाबी का राज इसी में छुपा हुआ है कि कितने काम आते हैं और कितने काम एक साथ किए जा सकते हैं। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि हम ये कह के सिर्फ हट जाएं कि नहीं, हम तो टेक्नोलॉजी, जितनी भी नई टेक्नोलॉजी है, जितनी भी नई चीज़ें हम नहीं सीख सकते और नहीं हम सीखना नहीं चाहते हैं, ठीक है हम काम कर लेंगे और हम उसके बाद भी हम कामयाब अपने आप को कहें। हमें साथ में चलना ही है, हमें इस दौड़ में साथ साथ रहना ही है, हमें सीखना ही है कि कैसे बिजली का बिल किया जा सकता है, ई बिलिंग वगैरह सारी, एक बिजली का बिल ही नहीं, ई बिलिंग में ढेरों चीज़ें आ जाएंगी। हमें सीखना ही है, ई बैंकिंग का हमें सीखना ही है, और बहुत सी रेलवे टिकट वगैरह रिज़र्वेशन, और ये किसी न किसी तरह हमें सीखना ही है, क्योंकि इससे बहुत वक्त भी बचता है, बहुत एनर्जी भी बचती है, और बहुत अवेयरनेस भी आती है। सब चारों तरफ की दुनिया की अवेयरनेस आ रही है, समझ रहे हैं। ये नहीं है कि हमारा ऑप्शन है, बल्कि जो नई बच्चियां हैं, जितनी भी नई होम मेकर्स हैं, जितनी भी ख्वातीन हैं अब इस उम्र की, उनके लिए कि बहुत बड़ी ज़रूरत बन चुकी है। तस्वीर जी, आजकल की लाइफ जैसे कि देखा गया है काफ़ी मल्टीटास्किंग हो गई है, तो इसमें हम बैलेंस कैसे बनाए रख सकते हैं? आपने बिल्कुल सही फरमाया कि बैलेंस बनाना है, तमाम बातों में एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। यानी इतनी आज अवेयरनेस ज़रूर हो, और ये बहुत ज़रूरी है कि हमें कितनी डाइट लेनी है, कौन सी डाइट लेनी है, और अच्छे और कैसा खाना खाना है, इसकी बहुत इम्पोर्टेंस हो गई है। ये नहीं है कि बस जो कुछ चला आ रहा था, हमारे घर में तो हमेशा से यही खाना खाया जाता है, ऐसे ही खाया जाता है, वैसे ही हम लगे हुए हैं आज भी इसी तरह से। ये सब चेंज करना होगा। और फिर दूसरी बात ये कि एक्सरसाइज, यानी अपने आप को फिट रखना है। इस फिट रखने का जो प्रोसेस है उसको समझना है। इस फिट रखने के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस चाहिए कि डाइट, रेस्ट
एंड एक्सरसाइज, तीनों का अपना कॉम्बिनेशन होता है। सही, जब तीनों का कॉम्बिनेशन होता है तभी एक आदमी फिट रह सकता है। तो ये एक वक्त की ज़रूरत हो चुकी है कि तीनों की अहमियत अपनी अपनी जगह मालूम हो और एक इन सब में एक डिसिप्लिन बना रहे। ये ना हो कि अच्छा रेस्ट बिल्कुल नहीं है, रात को सोना बिल्कुल नहीं है, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। चाहे कुछ भी खा लिया जाए, चाहे कैसे भी ज़िंदगी गुजारी जाए, लेकिन अगर हम रात को रेस्ट नहीं कर रहे हैं और हमने नींद पूरी नहीं की है तो पूरा अगला दिन हर चीज़ पर असर पड़ता है। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अपना एक ऐसा टाइम टेबल बनाया जाए, एक ऐसा अपने दिन भर का एक ऐसा डिसिप्लिन एक टाइम टेबल हो कि जिसमें और इसी हिसाब से करते रहना है। यानी अच्छा अब ये टाइम हो गया, चलो अब इसको ख़त्म करते हैं, हम जल्दी हमें ये करना है। ये दौर नहीं रहा कि बस आराम से चल रही है ज़िंदगी, बस चल रही है। और ये तो अब हम लोग इस उम्र में भी आके ढाल लेते हैं, अपने आप को ढालना पड़ता है। तो नई बच्चियों को और जो नौजवान हैं, सबसे यही कहना है कि इसको समझना बहुत बहुत ज़रूरी है और इस मुतवाज़न हर बात में रहना बहुत ज़रूरी है। कोई बात भी ज़्यादा ना हो, कहीं पर भी किसी चीज़ की ज़्यादती ना हो। बदलते लाइफस्टाइल के साथ सबसे ज़रूरी है एक्सेप्टेंस, तो इसके बारे में तस्वीर जी कुछ बताइए। बहुत बार ये देखा गया है, बहुत चीज़ें ये हैं कि जो हमसे छोटे हैं उनको बहुत सारी बातें हमसे ज़्यादा मालूम है और वो बहुत आगे हैं इस पूरे इसमें दौड़ में। तो इसमें कोई भी बात नहीं है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हम बहुत चीज़ें उनसे सीखते हुए आगे बढ़ते हैं और ढेरों चीज़ें सीखी हैं हमने। तो ज़्यादातर अब जो टेक्नोलॉजी की, जो मोबाइल से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो नेटवर्क से, इंटरनेट से रिलेटेड हैं, सब छोटों से सीखी हैं। मैंने तो अपने ज़्यादातर स्टूडेंट्स से ही सीखी हैं, कहना चाहिए। तो इसमें कोई भी शर्म की बात नहीं है, सीखना ही पड़ता है और बहुत खुशी होती है उनसे सीखकर और बहुत अच्छा लगता है, उनको सिखाने में बहुत अच्छा लगता है। तो जहाँ तक भी हो सके अपने आप को लाना है इस दौड़ में, जहाँ तक भी हो सके सीखना है, जहाँ तक भी हो सके ये ख्याल के नहीं अरे छोड़ो अब कहाँ, हम कहाँ ये सब कर पाएंगे, अरे छोड़ो ये क्या, हम तो अब बहुत पीछे रह गए, इसको तो लाना ही नहीं है और बस किसी तरह सीखते जाना है, सीखते जाना है। यही एक बहुत ही, मैं तो यही मशवरा दूंगी कि यही एक बहुत अच्छी बात है कि आप सीखते रहिए। सीखने की प्यास रहनी चाहिए, सीखने की ख्वाहिश रहनी चाहिए। बदलते लाइफस्टाइल के साथ नई नई चीज़ों को कैसे एक्सपीरियंस करना भी ज़रूरी है, इसके बारे में कुछ बताइए। बड़ी अच्छी बात है जो ख्वातीन हैं, उनके वो जो नई चीज़ें हैं जो बच्चे कर रहे हैं वो बड़े आराम से उसमें इनोवेशंस कर सकती हैं, अपनी ज़िंदगी के हिसाब से ले आती हैं उसमें इनोवेशंस। मैं देखती हूँ कि बच्चे, जिनके बच्चे छोटे हैं, 2 साल 3 साल के बच्चे हैं, जिन लोगों के, उन लोगों ने एक ग्रुप बना लिए और वो सब जैसे व्हाट्सएप पर हैं सारे, अब अपनी प्रॉब्लम्स एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। ऐसे ही कोई उनमें से कोई जो बच्ची ज़्यादा जानती थी, जो खातून ज़्यादा जानती थी, उन्होंने एक बाकायदा एक ऐप बना ली, एक एप्लीकेशन बनाई कि जिसमें बड़े आराम से आप सवाल पूछे जा सकते हैं और वो किसी डॉक्टर से या किसी एक्सपर्ट से जवाब लेकर और उसमें लिख रही हैं। यानी एक उसी ग्रुप से निकल कर आई है इनोवेशन के, अच्छा हम क्यों ना इसमें किसी एक्सपर्ट को भी शामिल कर लें, अच्छा हम क्यों ना ऐसे कर लें। तो वो होते ही चला जाता है। अगर डिज़ायर है तो ऐसे जो ज़रूरत है वो फिर खुद ही इनोवेशन की तरफ भी ले जाती है। और वो जो ऐप थी उसकी, उस बच्ची की, वो काफ़ी अब मकबूल हो रही है और सब उसमें शामिल हो रहे हैं, बहुत लोग और शामिल हो रहे हैं। तो अगर अपनी ज़रूरियात और टेक्नोलॉजी जो जैसी भी ज़रूरत है उसके हिसाब से टेक्नोलॉजी में इनोवेशंस तो किए जा सकते हैं। ऐसे ही कुछ दूसरे ग्रुप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई और दूसरे ग्रुप अपने हिसाब से बहुत सारी चीज़ें। तो अब तो ये अनलिमिटेड है और इतना मुश्किल है नहीं कि हम अपने आप उसमें इनोवेशंस ना कर सकें। जी तस्वीर जी, बहुत ही अच्छी जानकारियाँ आप दे रही हैं। तो चलते चलते हमारी ख्वातीन के लिए वो कौन सी टिप्स हैं जो आप इस मौजू से जुड़ी उन्हें देना चाहेंगी?
बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं अगर मल्टीटास्किंग कर रही हैं और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने वो टेक्नोलॉजी के ज़रिए करने लगी हैं, तो इसके फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं। सबसे बड़ा बात तो यही है कि टाइम बच रहा है, और वो जो इतना इम्पॉर्टेंट टाइम है वो अपने बच्चों के साथ स्पेंड कर सकती हैं, अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर सकती हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ, और या फिर और कुछ भी क्रिएटिव काम कर सकती हैं उस टाइम में। जो उनका शौक़ है वो कर सकती हैं उस टाइम में। अगर उनको पोइट्री लिखने का शौक़ है या कहानियाँ लिखने का शौक़ है, कुछ भी वो शौक़ कर सकती हैं। तो और एक सबसे बड़ी बात ये कि एक सेटिस्फेक्शन कि हम किसी से पीछे नहीं हैं, और हम देखो हम ये भी कर पा रहे हैं, हम ये भी कर पा रहे हैं, और इतना मुश्किल है नहीं करना कि ये सोच लिया जाए कि नहीं। तो फ़ायदे तो बहुत हैं। जैसे ही ये सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन आता है या इस बात का एहसास कि हमने ये कर लिया, ये खुद ही एक अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ी सोर्स है खुशी की। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी वजह बन जाती है खुशी की, और जब होम मेकर ही खुश होगा तो फिर घर तो खुश होगा ही। तस्वीर जी, आप हमारे शो से जुड़ी और आपने इस मौजू से जुड़ी इतनी अहम जानकारियाँ हमारी ख्वातीन तक पहुँचाई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, पूरी उम्मीद करती हूँ कि इन टिप्स को आप ज़रूर अमल में लाएंगी और अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बनाएंगी। और इसी के साथ अब वक्त हो गया एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे पे जाने से पहले मैं आपको याद दिला दूँ कि अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं या फिर आपका कोई फीडबैक है तो वो आप हम तक पहुँचा सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के थ्रू, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं हमारे ईमेल एड्रेस पे, जो कि है aks@etv.co.in पे। कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए इस खास पेशकश आपकी सहेली में, क्योंकि वक्फे के उस पार हम आपको बताएंगे मेक ओवर की कुछ खास टिप्स। तो नाजरीन, खैर मकदम है आपका एक बार फिर से ख्वातीन के लिए इस खास पेशकश आपकी सहेली में। तो अब आज के शो को और आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं आज के तीसरे सेगमेंट में हम आपके लिए क्या कुछ खास लेकर आए हैं। तो आज तीसरे सेगमेंट में हम ख्वातीन के लिए लेकर आए हैं एक ख़ास चीज़। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेकअप से जुड़े। जब ख्वातीन मेकअप करती हैं तो जल्दबाजी के चक्कर में उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब बनता है कि वो अपने मेकअप का तालमेल कैसे बिठाएं। तो आज हमारा तीसरा सेगमेंट इसी के बारे में है, आइए देखें। किसी ने सच ही कहा है कि खूबसूरती अंदरूनी होती है, यानी अच्छी सेहत अंदरूनी और बाहरी खूबसूरती का बेहतरीन तालमेल है। ख़वातीन, स्किन पर मेकअप का माकूल और शदीद असर तभी आएगा जब आप अपनी स्किन के मुताबिक मुनासिब मेकअप प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगी। बाजार में मौजूद ढेर सारी वैरायटी में आपके लिए बेहतर क्या है? आपकी खूबसूरती में निखार के लिए सही ब्यूटी प्रोडक्ट का इंतखाब कैसा होना चाहिए? ख़वातीन, आज हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं मेकअप का परफेक्ट तालमेल। हकीकतन जिल्द 4 तरह की होती है, नॉर्मल, ऑयली, ड्राई यानी सूखी, और मिली जुली यानी कॉम्बिनेशन स्किन। नॉर्मल स्किन के लिए ज्यादा कोई दिक्कतें नहीं हैं, लेकिन इसके अलावा बाकी तीनों के लिए आपको खास ख्याल रखने की जरूरत है। अगर आपकी स्किन ऑयली है यानी जरूरत से ज्यादा चिपचिपी और चमकदार, तो क्रीम और मॉइस्चराइजर की जगह जेल का इस्तेमाल कीजिए। इससे ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा ऑयल कंट्रोल फेस वॉश का इस्तेमाल कीजिए, या फिर क्लींजिंग में रोज नीम या नींबू वाले फेस वॉश का। इसके बाद टोनर का इस्तेमाल कीजिए। टी ट्री ऑयल से बने एक्ने जेल बेस का इस्तेमाल कीजिए। रात को सोने से पहले ऑयल कंट्रोल फोमिंग क्लींजर का इस्तेमाल आपकी स्किन से गैर जरूरी नमी और तेल सोख कर आपको देगा खिली खिली निखरी स्किन। रूखी यानी ड्राई स्किन का बहुत खास ध्यान रखने की जरूरत है आपको। ऐसी जिल्द के लिए क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाइए। इससे स्किन में रूखापन और खिंचाव महसूस नहीं होगा। चेहरा साफ करने के लिए बिना झाग वाला क्लींजर लगाइए। इससे स्किन में नमी बनी रहेगी। ऐसे ही नमी का ध्यान आपको मेकअप करने से पहले भी रखना चाहिए। आम मॉइस्चराइजर की जगह सीरम लगाइए। स्किन के रूखेपन को दूर करने के लिए प्रोटीन स्किन नॉरिशिंग क्रीम से मालिश कीजिए। मेकअप में प्राइमर का इस्तेमाल कीजिए। फाउंडेशन जिल्द से कुदरती नमी चुरा लेता है, इसीलिए जिल्द सूखी और खुश्क दिखती है।
इसलिए ड्राई स्किन के लिए वाटर बेस्ड ल्यूमिनस या क्रीम बेस्ड फाउंडेशन ही लगाइए। ऑयली और ड्राई स्किन दोनों की मिली जुली शक्ल है कॉम्बिनेशन स्किन। ऐसी स्किन के लिए सीरम बेहतर काम करता है, क्योंकि सीरम आपके स्किन की अंदरूनी परत तक नमी बख्शता है। कॉम्बिनेशन स्किन होने पर नीम और टी ट्री तेल से चेहरा साफ कीजिए। एक्सफोलिएशन जेल का इस्तेमाल कीजिए। मेकअप के दौरान चेहरे के ऑयली हिस्से में प्राइमर विद ल्यूमिनेटर लगाइए और जो हिस्सा रूखा है वहां मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल कीजिए। इस स्किन पर क्रीम और पाउडर दोनों ही फाउंडेशन कारगर साबित होते हैं। इसलिए खवातीन, पहले आप अपनी स्किन को पहचानिए, फिर इसके मुताबिक मुनासिब ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इंतखाब कीजिए, वरना आपका पैसा फिजूल हो जाएगा और उम्मीद के मुताबिक नतीजा भी दस्तयाब न होगा। जबकि खास किस्म की स्किन पर माकूल ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगा देंगे 4 चांद। तो देखा खवातीन आपने कि मुख्तलिफ स्किन के लिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स या कॉस्मेटिक्स भी अलहदा हो जाते हैं। इसलिए सिंगारदान पर ढेर सारे लोशन, सीरम, क्रीम, जेल और फाउंडेशन सजाने से पहले अब इंतखाब कीजिए अपने लिए सही, बेहतर और माकूल प्रोडक्ट्स का। तो नाजरीन, देखा आपने किस तरीके से इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के आप और अच्छा मेकअप कर सकती हैं और परफेक्ट दिख सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप इन बातों का ध्यान देंगी और ज़्यादा खूबसूरत लगेंगी। तो नाजरीन, अब वक्त आ गया है आज के शो को यहीं पे वाइंड अप करने का। उम्मीद करती हूँ आज का शो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पर आज के शो को वाइंड अप करने से पहले एक बार आपको फिर से याद करा दूँ कि आपके फीडबैक और क्वेरीज का हमको रहता है बेसब्री से इंतज़ार। अगर आपकी भी कोई क्वेरीज हैं, फीडबैक्स हैं, तो वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पे जो है aks@etv.co.in पे। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।